Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. My name is Rohit Marwa, your English educator. कंप्लीट इस इंग्लिश की बुक का जो 5th एडिशन आ चुका है पिनेकल की बुक का कंप्लीट एसएससी में जितने भी आज तक क्वेश्चन आए इसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपके पास लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें एरर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो मेरा लगातार चलता रहो, ये आंसर है दूंगा मैं यहाँ पर। से पहले किसी देखना चाहिए, लग जाओ कि ये एरर है वो पहले देखो लिखा क्या हुआ है। क्या ना आपको ये लिखा हुआ है तो एरर निकालने रीडिंग स्किल होनी चाहिए। ग्रामर के ये नहीं होगा फायदा, रीडिंग होनी चाहिए। समवन डज नॉट चार्ज यू अ फी, कहते हैं जो टाइड इन ग्रीन, लालच में फंसा हुआ है वो आपको क्या फ्रीडम दे रहे हैं गुरु। आजकल कह रहे हैं जो पैसे मांग रहे हैं आपसे वो हम कहते हैं हो जाए। चलो डज नॉट चार्ज यू टाइड इन, एक ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में चल, एक फैक्ट बताया प्रेजेंट में कैन नॉट, सेकंड फॉर्म अलग से नहीं कर सकते, प्रेजेंट लगा पार्ट में पार्ट तो लास्ट है पर ये बताना। नेक्स्ट कह रहे हैं कौन सी लाइन इस तरह से कमेंट लगा सकते, पार्ट गलत, ये लाइन गलत लिखा। पर्सनल कार कैन मेड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपका कोई भी क्रीम वगैरह हो बनाए जा सकते हैं एग्रीकल्चर कार और फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से, तेल से आजकल बनाने भी लगे फ्रूट एक्सट्रैक्ट होता है। कैन के बाद कैन पैसिव सेंस है, मॉडल का पैसिव बनता है क्योंकि मॉडल का हमेशा बी की फॉर्म, कैन बी पैसिव का बेसिक यही, बी की कोई फॉर्म आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना बच्चों, क्या ये क्या है पैसिव स्ट्रक्चर एंड सो फॉर द सेक्स ऑफ एब्सोल्यूट, देखो क्या फटाफट, सो फॉर द सेक्स ऑफ सन एंड एब्सोल्यूट कर लिया ना बच्चों आप, आ गया होगा ना। कैन बी मेड पैसिव बनाना है किसी मॉडल का, जैसे मैंने बोला आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को आगे लाना है, रिसीवर आगे लाना है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे लाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिकेट कैन बी प्लेड। अगर पैसिव सेंस का कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो पैसिव फॉर्मूला, एक्टिव सेंस का कोई सेंटेंस है तो एक्टिव। अब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो खुद नहीं बना रहे, तो पैसिव सेंस है, पता लग गया पैसिव है। फॉर्मूला भी तो फिर पैसिव का लगाओ, कैन बी लगा के वर्ब की थर्ड, बीन एज हैव के बाद। नेक्स्ट देखो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ हिज सन, सेक लगाओ, सेक का मतलब होता है पोज, कि अपने सन के भलाई के लिए, उसके लिए ही रिमेंड एब्सोल्यूट काम, रिमेन लिंकिंग वर्ब है, काम एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये सही है, सेक्स कोई वर्ड नहीं होता, सेक आएगा। ये करिए, कह रहे एंड इंडीड, दरअसल देर वाज हार्डली पिक्चर, कोई रोम में कोई पिक्चर होगी, देश है कोई, डेट आई वाज जो की कंजंक्शन एरर नहीं दिखा, डेट आई वाज अनेबल टू री एट्रीब्यूट, री एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज
कारण बनना। जैसे मैं कहता हूँ आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस हार्ड वर्क। मैं अपनी एट्रीब्यूट करता हूँ तो हार्ड वर्क को देता हूँ, इसका श्रेय श्रेय देना। तो ऐसी कोई पिक्चर नहीं थी जिसमें मैं अनेबल था कि इसका श्रेय दूं, कि इसका राइटफुल ओनर श्रेय देना होता है, इसका मतलब क्रेडिट देना, उसके पास पहुंचा देना इसकी है। ठीक है, इंडियन दरवाजा हार्डली पिक्चर वहां तक पहुंच जाए, री एट्रीब्यूट श्रेय मिल जाए या उस तक पहुंच जाए, एट्रीब्यूट वापस पहुंच जाए। ठीक है, अब इसमें मेन देयर वाज हार्डली पिक्चर, पिक्चर के बाद है ना, ये पिक्चर लगाओ कोई भी हो, आपको यहाँ वर्ड एक आर्टिकल डेफिनेट डेफिनेट होता लगाओ, नहीं तो एन लगाओ, हार्डली अ पिक्चर। कभी भी नहीं लिख पाओगे आप ही इज बॉय, आपको बॉय खाली नहीं छोड़ना, आपको यहाँ पे आर्टिकल कोई एडजेक्टिव कुछ देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, स्पार्टन, ग्रीस एक देश है, शहर है, जो भी यहाँ पे होते हैं स्पार्टन जो रहते हैं, स्पार्टा एक सच वाज द एजुकेशन स्पार्टन्स, कह रहे हैं ऐसी एजुकेशन स्पार्टन्स की विद रिगार्ड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट देयर किंग, सच वाज द एजुकेशन, ये राजा थे हैं उस, अरे ये देयर बिल्कुल, देयर तो लास्ट में लगता है, ही वेंट देयर, का खुद का राजा होगा तो देर लगेगा। अगर आपको कहानी पता होगी कि तीन किंग्स ही, उनमें से एजुकेशन की बात करें विद रिगार्ड टू ऐसी ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ राजाओं में से, यहाँ पे राजा की कहानी होती जाएगा, फिर अपना आपको नहीं, देयर उनका राजा, ठीक है, देयर किंग, राजा तो नहीं, बात मानो, देयर कोई वर्ड, वेंट देयर होता है, ठीक है, आप वर्ड किसी भी लाइन, या तो यहाँ पोजेसिव वाला देयर किंग्स, या फिर कहानी पता है तो थ्री। नेक्स्ट देखो, वर्कर्स एक्टर्स कंट्रीब्यूट इट आईटी किड्स, वर्कर्स एंड कंपनीज जो होती हैं हर सेक्टर में कैन कंट्रीब्यूट स्किल्स किसको, मीट मीट मतलब आपको अचीव करना है सोसाइटी की न्यूज, एक मानस वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, दो नाउन इकट्ठे ऐसे लिख दी, ठीक है, ये भी ऐसा लग रहा है सोसाइटी न्यूज, तो कोई भी, पर आपको पता है सोसाइटी की न्यूज, सोसाइटी की, ऐसे क्या आप दो नाउन इकट्ठे इसको आपको यूं लिखना बुक इज इंटरेस्टिंग, सोसाइटी इन यूनिट्स, अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे तो बात चला जाएगा, तब आ सकते हैं। हाँ की रही हो तब आना पड़ता, हाँ बताओ लाइन गलत, चलो ये देखो यार, 800 पीपल वर्ल्ड वाइड लैक अपडेटेड सैनिटेशन, सैनिटेशन साफ सफाई, 80 करोड़ पीपल, चलो लैक करते, 800 मिलियन, जैसे अगर मैं नाउन से पहले कुछ भी लिखता हूँ तो एडजेक्टिव कहलाता है, सम लिख दूं या मैं यूं भी लिख दूं फोर बॉयज, तो ये भी एक तरह से बॉय के लिए पीपल, यहाँ 800 मिलियन, इतना कुछ कोड मान लो, ओपन के लिए एक्टिव है नी या प्रीपोजिशन, अब लिखो नियरली लगभग, ये सेंस जाता है, नियर नहीं नियरली, तो नाउन नाउन
ये एडवांस वर्ब का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, टू के बाद वी वन आती है क्योंकि वो इन्फिनिटिव वाला टू होता है और ये इकट्ठा एक वर्ड होता है। ठीक है, टू। बट आपने देखा है प्रीपोजिशंस है, ऑफ है, एट है, इनके बाद अगर कभी नाउन लिखना हो तो हमेशा जेरेंड आता है। ठीक है, जो हमेशा जेरेंड आता है। और अब कई बार ना प्रीपोजिशन तो ये भी हो सकती है, टू भी तो प्रीपोजिशन हो सकती है, फिर जेरेंड आएगा। तो जेरेंड कौन सा होता है? वी वन प्लस आई एन जी वाला। ठीक है, और अब ये वाला टू भी मार्केट में घूम रहा है, इसके बाद वी वन आती है, ये पूरा एक वर्ड है, टू प्लस वी वन, इन्फिनिटिव एडवांस वर्ब, जेरेंड की तरह। और एक टू ग्रामर में प्रीपोजिशन वाला टू भी होता है, गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ दो चार फ्रेज। ठीक है, डीप में तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ही इज यूज टू, ही इज यूज टू, इसमें ये टू प्रीपोजिशन वाला टू है, ना कि वो टू प्लस वी वन। तो ये प्रीपोजिशन वाला टू है, तो इसके बाद पूरा नाउन चाहिए, मतलब जेरेंड आएगा, वी वन प्लस आई एन जी। आई गो टू स्कूल में भी टू प्रीपोजिशन वाला टू है, यूज टू। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाई लुक फॉरवर्ड टू वाला क्लोज, लुक फॉरवर्ड टू, इनमें भी टू क्या है? प्रीपोजिशन वाला टू है, ये टू प्लस वी वन वाला टू नहीं है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन अगर वर्ब आ जाए तो उसे जेरेंड बनाना पड़ता है। तो ऐसे लुक फॉरवर्ड टू के बाद ये जो टू है प्रीपोजिशन वाला टू है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन जो लिखे जाते हैं वो जेरेंड फॉर्म में लिखे जाते हैं अगर वर्ब आ जाए तो। ठीक है, सिंपल नाउन क्रिकेट उन्हें थोड़ा जेरेंड बनाओगे, अगर वर्ब आ जाए तो उन्हें नाउन बनाना पड़ता है। तो ये टू है लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, और अपने आप को ये वर्ब मानते हैं, ये इसलिए ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू याद कर लो, बड़ा काम आएगा आपके। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी लगाया करो, टू प्रीपोजिशन होती है। अब यहाँ आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट में टू प्रीपोजिशन वाला टू नहीं है, ये पूरा एडवांस हो गया, आई वॉन्ट टू प्ले। ठीक है, चलो। तो जब भी आपको दो चार ही हैं, ज्यादा याद भी नहीं करने, यूज टू कर लो, ही इज यूज टू, मॉडल वाला यूज टू नहीं है, बीच में इज एम आर मिलेगा, टू प्रीपोजिशन है। और यहाँ से लुक फॉरवर्ड टू, डिटेल में जाओगे काफी वो हो जाएगा कि क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आती है, और टू के बाद साउंड निकाल लो, वट की साउंड आएगी, पर यहाँ वॉन्ट के बाद वट है। देखो वॉन्ट वट, आई वॉन्ट वट, पर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो जितने भी वहां टू है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू वट, यूज टू वट, तो यहाँ टू से वट आ रही है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की साउंड आ रही है, यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आ रही है, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ सिर्फ ये मीटिंग ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। तो साउंड से भी कर सकते हो, मैं कहता हूँ याद कर लो, डिटेल में ना जाओ। यूज टू आ जाए, इज एम आर लगा के, तब टू प्रीपोजिशन है। लुक फॉरवर्ड टू इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टू प्रीपोजिशन है। आराम से जेरेंड लिखाना, वो हमेशा वी वन देगा, उसे आईएनजी बनाना, मीटिंग। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट ये करो। डिटेल मुझे सब पता है, पर इतना ही कराना पड़ता है, टाइमिंग की इशू रहते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस पिंक? ये क्या है फैंसी ड्रेस पिंक? आपको मैंने कहा था कितने भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, कितने भी एडजेक्टिव आ सकते हैं किसी नाउन से पहले, पर इनका एक पोजीशन होती है, ओ, सास, पोम्प। ठीक है बच्चों, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, एज, साइज मैटर फर्स्ट, फिर एस से शेप, सी से कलर, ओरिजन, मटेरियल, ये छोड़ दो इतना, पर्पस। ओपिनियन, जैसे मैं कहूँ वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो बुरा है, फैंसी है, ये मेरे को लग रहा है ना सुंदर अच्छा, क्या पता किसी को ना लगे। साइज, बड़ा है, छोटा है, बिग। एज, पुराना, नया, एंटीक। शेप, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। कलर, काला, गोरा, ब्लैक। ठीक है, वाइट। ये क्या है? ओरिजन, कहाँ का है? इंडियन है, चाइनीज है। मटेरियल, डायमंड का है, गोल्डन का है, इस तरह से। ठीक है ना बच्चों? तो अब आपको पता होना चाहिए ये क्या प्राइस है। फैंसी ड्रेस पिंक, अरे नाउन लिखो पहले तो, ड्रेस लास्ट में, फिर आ गया फैंसी और पिंक, ओपिनियन, फिर कलर। देखो ओ सास कॉम्प, पहले ओपिनियन फिर साइज, ये लाइन वाइज लगाए मैंने, याद कर लो। ओ सास कंप्यूटर बंद कर दे, ओ सास कंप्यूटर बंद कर दे, ओ सास। तो ओपिनियन, फैंसी होना कोई ओपिनियन कहलाता है, और ड्रेस कलर, पिंक कलर है, सॉरी। ठीक है, तो पहले ओपिनियन फिर कलर, तो ओपिनियन लगाया फैंसी, फिर आपने ड्रेस लगाया कलर, और एकदम से फिर क्या लिख दिया बेटा? पिंक लिख दिया। पिंक आपका नाउन है, क्या कर दिया? ये उल्टा कर दिया हमने थोड़ा सा, रुक जाओ एक सेकंड, एक मिनट रेज कर दूं, फिर बताता हूँ। हाँ, हाँ देखो बेटा, पहले ड्रेस लिख दो नाउन, फिर आप लिख दो यहाँ फैंसी, एक एडजेक्टिव जो कि ओपिनियन है, पहले ओपिनियन, फिर कलर वाला आएगा। कलर कौन सा है? पिंक। इन्होंने बीच में नाउन डाल दिया, इधर उधर एडजेक्टिव लिख दिया, नाउन तो लास्ट में आएगा, इधर एडजेक्टिव आएंगे, और कितने भी आ सकते हैं, ये सारे भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में एरर हो। नेक्स्ट करिए ये।
ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। कई लोग पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से बता रहे हैं इसको, येट आ गया तो परफेक्ट टेंस लगेगा। अरे वो येट का मतलब वो अभी तक वाला येट होता है, अभी तक, आज पे इफेक्ट आता है। ये येट कंजंक्शन वाला येट है एक तरह से। फिर भी वो ट्रेन स्टेशन के पास रहता था, फिर भी ट्रेवल करता था बाय बस। ठीक है, चलो बताओ क्या एरर होगा। और बार बार ही लगाने की जरूरत नहीं, वो ही उसी को कवर कर रहा है, येट ही ट्रेवल्ड बाय बस। एरर इसमें क्या देखेंगे, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन जब भी आ जाए ना, ये डेफिनेट मान लेते हैं इसको। ठीक है, ही लिव्ड क्योंकि नाम बता रखा होता है कि वो रहता है, यूं नहीं कहोगे वो एक ट्रेन स्टेशन के पास रहता है, एक, फिर भी बस से, वो डेफिनेट है उसके लिए। चलो, तो इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। V2 लगा दिए, जो लगा दी, कोई हिंट थोड़ा है कि रोज रहता है। जो टेंस दे दिया दे दिया, अगर हिंट ना हो तो सब सही है। ये येट वो वाला येट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। उसका मतलब होता है अभी तक। ही हैज नॉट सीन ताजमहल, अभी तक, वो येट ये वाला होता है, आज पे इफेक्ट आता है। ये येट तो कंजंक्शन है, फिर भी वाला। चलो, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर में जाइए। नेक्स्ट देखो, वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ourselves rather than depending on the third party। करिए। शुड आ गया मॉडल। मॉडल के बाद देखो ये क्या आ गया, शॉर्ट आउट। हाँ, वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए खुद ही, रादर देन डिपेंड ऑन द। डिपेंडिंग गलत है, शुड के बाद V1 है तो यहाँ भी डिपेंड आना चाहिए, ये कहेंगे हम पहले। टाइपिंग मिस्टेक या कोई सेंस नहीं आई इनको। बट मेन एरर ये है कि मॉडल के बाद V1 आती है, सॉर्टेड क्यों लिख दिया, शॉर्ट आएगा। वो टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हो, डिपेंड आएगा बुक में ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन एरर ये है, सॉर्टेड लगाओ, वो कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, O F का मतलब पता होना चाहिए। एक तो ऑफ होता है का या में से, पोजेशन, इसका मतलब होता है सेपरेशन। जैसे स्विच ऑफ द लाइट में ये वाला ऑफ क्यों लगता है, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट को अलग कर दो स्विच से, O F। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। डैन को हेल्प चाहिए किस लिए, कि टाइट कोट क्या कर लिया जाए, उतार लिया जाए। ठीक है, उतार लिया जाए। डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट, OF गलत है बिल्कुल ही, क्या आएगा, O F, सेपरेट करना है उससे, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम डेली वीडियो ला सकें। आपके लिए, एक टीचर के लिए मोटिवेशन रहता है जब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं अपने हैंडल में, तो मोटिवेशन बना रहता है कि बच्चे देख रहे हैं, तो वो डेली इस वीडियो को लाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, ना स्टेटस लगा सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हाँ जी, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, जो सबसे ज़रूरी होती है, क्वेश्चंस की क्लास में हो नहीं पाते हैं, सिलेबस ही नहीं होता है 5-6 महीने में, ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड, डोर टू डोर। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड, डोर टू डोर। थ्रू हैंड डिलीवर, बाय हैंड, थ्रू, डोर टू डोर। बताओ थ्रू हैंड क्या होता है, थ्रू हैंड। ये भी सही है, डोर टू डोर। डोर्स टू डोर्स नहीं आना चाहिए, जब भी सेम नाउन लिखा हो तो सेम स्पेलिंग, ये भी कई बार एरर आते हैं। पेज आफ्टर पेज, जैसे डोर टू डोर, सेम स्पेलिंग का नाउन हो तो सिंगुलर लिखा करो, फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, ये है सब्जेक्ट। ये भी सही है। थ्रू हैंड नहीं होता, थ्रू होता है कोई मीडियम। जैसे वो चोर विंडो के थ्रू भाग गया, मेरे फ्रेंड के थ्रू न्यूज मिली। बाय हैंड, बाय हैंड लगाओगे बेटर रहेगा, क्योंकि लिविंग पार्ट्स जो आपके लिए बाय लगा के बताए जाते हैं। चलिए, हाँ जी, कर लिया। ठीक है, अगर आपको हैंड के थ्रू कुछ आपने काम करा है तो बाय हैंड लगाओ, थ्रू हैंड नहीं लगाने की जरूरत। थ्रू ज्यादातर या तो 3D चीज हो, उसमें से कोई चीज पास हो रही हो तब लिखते हैं कि टनल से पास होगी। ठीक है, द ट्रेन पासिस थ्रू टनल, मीडियम बताने के लिए। विंडो से भाग गया, 3D होना चाहिए ऐसे बीच में। या फिर किसी से आपको कोई न्यूज मिली है तब। डूअर बताना है, हैंड को बाय लगाओ। शी वॉज द थीव हु स्टील द पर्स इन द बस। शी वॉज द थीव, उसने चोर को देखा। हु, ठीक है, ये हु इसी के लिए आया है, यही सब्जेक्ट है, यही कंजंक्शन है, यहाँ वर्ब आएगी।
चुराता है मेन क्लोज पास्ट में, ये सीखना चाहिए आपको। अगर मेन क्लोज पास्ट में जैसे ही सेड दैट, जैसे मैंने आपको कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, पर आप घर जाके सुनाओगे, नरेशन कहते हैं जैसे ही सेड दैट, तो बात पुरानी हो जाएगी ना, तो आपको बोलना पड़ेगा ही वॉज टीचिंग। मेन क्लोज पास्ट में, तो ये कंजंक्शन वाला क्लोज भी पास्ट में हो जाता है। टेंस का बेसिक सा रूल है, स्टोल आ जाएगा, स्टील की सेकंड फॉर्म। पार्ट में एरर है, या हैड स्टोलन भी कर सकते हो आप, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बट एरर है। हाँ जी, करिए। कर लिया। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी मी एंटर द, एवरीबडी स्टेयर्ड, घूर रहा था कोई, व्हेन, ये नया क्लोज शुरू हो गया, व्हेन मी एंटर। अरे सब वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। आई एंटर्ड, कहाँ एरर है? यहाँ। ये करिए। पहले तो ये अफार देख लो, ये अफार एक एडवर्ब है जो बाद में लगता है। इवेंट अफार, दूर चला गया, ये बीच में नहीं लगता कभी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेंस ही नहीं आ रही है, तो लास्ट में लग के खत्म हो जाएगा, ऐसे राइड नहीं आएगा फिर। वेंट अफार, दूर। डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक, बैठा हुआ था, और वेंट फॉर अ राइड, राइड का मतलब चला गया एक राइड पे। फोर आएगा, या फॉर नहीं, गलत है, ये तो लास्ट में लगता है दूरी बताने के लिए। वेंट फॉर ए राइड क्या होता है फिर? या तो फॉर पे लग दो, वेंट फॉर दूर चला गया। ए राइड क्यों लिख रहा है? वेंट फॉर अ राइड, वेंट फॉर अ राइड मतलब बाइक पे बैठा और एक राइड पे निकल गया। फोर ज्यादा बेटर है, या फोर गलत था, यहाँ पे एक एडवर्ब, यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत थी फोर की। वेंट फॉर, राइड पे निकल गया। एरर लगाएंगे हम, ये लाइन गलत लिखी हुई है। टेंस सही थे, सारा पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में चलने दो। सिट की सेकंड फॉर्म, वेंट की सेकंड फॉर्म सही है। ये देखो, क्या ये? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबोव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। ये क्या है? अर्थक्वेक के दौरान एडवाइस हो जाती है टू टेक कवर, कवर कर लो, अबोव अ टेबल, टेबल के ऊपर चढ़ जाओगे। अरे टू हाइड अंडर अ टेबल होता है फ्रेज, टू टेक कवर क्या होता है? टू हाइड, अबोव गलत, अंडर भाई छिप जाओ टेबल के नीचे। कवर अबोव, टेक कवर, कवर ले लो। टू टेक कवर अंडर ए टेबल बिल्कुल गलत है। कवर ले लो, अबोव अ टेबल, ऊपर थोड़ा चढ़ना है, हाइड आएगा, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, अंडर ए टेबल लगाओ, टू टेक कवर अंडर ए टेबल, वो ऊपर थोड़ा बैठना है। ये करिए। चलो, he used to reply that the only place for which he went was the town library. He used to reply that, वो हमेशा रिप्लाई करता था। मॉडल है यूज टू, ये वो वाला टू नहीं है प्रीपोजिशन वाला, ये मॉडल है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज टू है, अगर बीच में इज एम आर आ जाए तो ये टू प्रीपोजिशन है, फिर जेरेंड आता है। ये सही है, मॉडल के बाद वन। ही यूज टू रिप्लाई, वो हमेशा रिप्लाई देता था कि ओनली प्लेस फॉर विच जिसके लिए, ही वेंट जहां वो जाता था, वॉज द, ये रीडिंग स्किल पे बेस है। प्लेस के लिए वेयर लगाओ, द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती तो हुम लग जाता, विच लग जाता। ठीक है, पर यहाँ पे किसकी जरूरत है? एडवर्ब की। फॉर विच लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर विच का मतलब ये नहीं है कि उस चीज के लिए, एडवर्ब ही बन गया। ही वेंट, यहाँ पे एडवर्ब गायब है, तो ये एड कौन है? एडवर्ब भी बना हुआ है यहाँ पे वेंट का, और कंजंक्शन भी है, इस चीज के लिए आया है। ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज होता है ये, प्लेस के लिए लिखते हैं ये। और यहाँ पे जो गायब होता है, सब्जेक्ट गायब होता है, हु, ऑब्जेक्ट गायब होता है तो हुम, और एडवर्ब गायब है तो एडवर्ब। तो वेयर की सेंस आ रही है, प्लेस के लिए वेयर लिखोगे। वेयर ही वेंट वाज द टाउन लाइब्रेरी, जहाँ वो जाता था वो टाउन लाइब्रेरी थी। ही यूज्ड टू रिप्लाई द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गायब होते हैं तो ये वर्ड आते हैं, हु, हुम, इन्हें कहते हैं प्रो कौन। पर कई बार वेयर भी तो लिखना होता है क्योंकि एडवर्ब गायब है।
देखो आई डोंट नो लिखा, आई डोंट नो डैश वेयर ही वेंट, आई डोंट नो डैश ही वेंट। अब आपको पता है यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब को चाहिए नहीं, तो यहाँ एडवर्ब गायब है, तो यहाँ वेयर लिखोगे। ऐसे ही था यहाँ पे, प्लेस के लिए वेयर लगाओ, वेयर ही वेंट। नेक्स्ट क्या रह रहा है, फॉर विच ही वेंट नहीं, वेयर ही वेंट। कहाँ क्या है, ही यूज टू रिप्लाई कि वो केवल उन्हीं जगह, मतलब द ओनली प्लेस जहां वो जाता था वो थी टाउन लाइब्रेरी। ठीक है, द ओनली मेन क्लोज वगैरह अलग करना है, तो ये भी मैं करवा देता हूँ, मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। ये देखो द ओनली प्लेस, यहाँ वेयर लिखो, ये कंजंक्शन का क्लोज हो गया, तो ओनली प्लेस का ये रहा मेन क्लोज वॉज द, वेयर ही वेंट हो गया कंजंक्शन क्लोज, ये मेन क्लोज। तो यहाँ वेयर की साउंड, वेयर लगाओगे, वेयर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखो, ये पूरा सेंटेंस ही कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक है या बहुत कुछ है। हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज, जैसे मैं आपको लिखूं ही हैज अ कार, इसका क्वेश्चन बनाओ, उसके पास कार है, ऐसी उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, इसका क्वेश्चन बनाओ, तो आप ये हैज आगे ले जाओगे। ये तो मेन वर्ब आगे ले गए, आप हेल्पिंग वर्ब आगे आती हैं, या तो फिर परफेक्ट टेंस हो, ये परफेक्ट टेंस नहीं है, इंडेफिनिट है। ही हैड डन हिज वर्क, इसका क्वेश्चन बनाना ही हैड डन हिज वर्क का, तो बना सकते हो, अब हैज आगे आ जाएगा। ये लो हैज ही डन, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है, पर ही हैज ए कार में तो ये मेन वर्ब है, तो इनडेफिनेट टेंस है ये, और डू डज आगे जाएगा, तो आपको इस सेंटेंस में लिखना पड़ेगा डज ही हैव, और क्योंकि डज आ गया तो आगे सिंगुलर नहीं आएगा, बेस फॉर्म आएगी डज ही हैव अ कार। जैसे डज आ जाता है तो प्लेज नहीं लिखते, प्ले लिखते हैं, डज ही हैव अ कार। तो यार हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज नहीं, पहले तो आपको यूं सही लिखना पड़ेगा, डज गीता हैव एनी प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत है? ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, और प्रीपोजिशन के बाद वी वन नहीं लिखते, अगर आपको पता है वी वन नहीं लिखते, उसे जेरेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, आप कहोगे नाउन लिखते हैं, मेनली नाउन लिखते हैं, अगर वो नाउन है जैसे क्रिकेट है तो नहीं छोड़ोगे, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो ना छेड़ो आईएनजी, प्योर नाउन है ना। पर वर्ब लिख दी तो उसे नाउन बनाना पड़ेगा, पर वर्क नाउन होता है, पर ऐसे नाउन विद तो नहीं लेता अपने बाद, प्योर नाउन कभी विद नहीं लेता, प्रीपोजिशन वह भी ले सकते हैं। एक तो यहाँ एरर है कि वर्किंग कर दो प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, जेरेंट आते हैं हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद प्योर नाउन दे दे, सीमा रीटा तो ठीक है, रिवर नदी बस स्टैंड लिखते ही हैं, पर वर्ब दे दे तो उसे नाउन बनाना पड़ेगा, वी वन प्लस आई एन जी, ये दिक्कत होगी। और एक यहाँ ये दिक्कत है, डज गीता हैव आएगा, यहाँ पे हैज गीता है नहीं, तो दो तरह की क्वेश्चन में एरर है, मैं आपको बता दिया, बुक में जो भी है ठीक कर सकते हो, मिस प्रिंट है या आया ही ऐसे हुआ है एसएससी में क्वेश्चन। नेक्स्ट डज गीता हैव आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, देख लीजिए उसमें, उसमें हैज हेल्पिंग वर्ब होता जो आगे ले लिया है, तो मेन वर्ब का है, थर्ड फॉर्म का है, नहीं है ना थर्ड फॉर्म, डज गीता हैव। नेक्स्ट देखो, ये फायदा होता है वीडियो कोर्स से, जो बुक्स में दिक्कत है नहीं समझ आ रही हो यहाँ से आ जाएगी। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। वन कैन हाउ हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली, कितना मतलब गर्म है दिल्ली में, जब तक कि कोई जाता नहीं, वन इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब खुद जाता नहीं, विजिट नहीं करता पर्सनली, ठीक है, खुद जाकर। इन अनलेस वन डजंट, वन डजंट, वन डजंट, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, इनका मतलब पता होना चाहिए। अनलेस का मतलब होता है बेटा इफ नोट, अगर नहीं, अनटिल का मतलब होता है टिल नोट, जब तक कि नहीं। अब जिसके अंदर ही नोट छिपा हुआ है तो वो अपने साथ कभी नोट लगवाएगा नहीं, अनलेस, जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं, अनलेस यू या मैं नहीं पढ़ूंगा, आई स्टडी। तो ये डू नोट यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये ना करना कि सारे पेज से ही नोट मिटो देना। आई विल नोट पास, आगे तो आएगा विल नोट, इस सेंटेंस को कौन देगा भाई, अनलेस, अनलेस तो सिर्फ इसके काम आया आगे, तो यहाँ तो एक ही क्लोज है, आगे है ही नहीं कंडीशन। अनलेस वन डजंट लगाने की जरूरत नहीं है, वन, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, डज नोट, नोट हटेगा तो फिर डज भी तो हटेगा, वो क्या करेगा, डज तो नेगेटिव के लिए आता है, सिंपल में तो सीधा ही क्या बोलते हैं हम, ही प्लेज क्रिकेट। नेगेटिव करते हैं तो डू डज सामने आते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के, उसमें सीधा ही मेन वर्ब आती है। डू डज कब सामने आते हैं, या तो नेगेटिव हो या क्वेश्चन बनाना हो, तब हेल्पिंग वर्ब काम आती है, क्योंकि नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन के बीच में। क्वेश्चन कब बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो डू डज सामने आते हैं। इकलौते दो टेंस ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में सीधा ही मेन वर्ब आती है, ही प्लेज क्रिकेट, और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही प्लेड क्रिकेट। डू डज डिड आते हैं नेगेटिव में, अब ये नेगेटिव रहा नहीं तो डज भी गया, तो वन अब सिंगुलर मानता है अपने आपको, सिंगुलर प्रोनाउन है ना वन, इंडेफिनिट वन सिंगुलर है, तो यहाँ गोज भी कर देना, क्योंकि डज गायब हो गया आपका, जैसे ही के बाद प्लेज आता है, और डज यहाँ पे लिखा हुआ है, ही डज नॉट प्ले,
तो डज आ गया तो प्ले आता है, पर अब डज गया तो फिर वापस ही का इफेक्ट प्ले पे पड़ेगा, ही प्लेज। वो तो डज संभाल लेता है ना हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट का असर किस पे पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब पे, और हेल्पिंग नहीं है तो मेन पे। चलिए, तो किस पार्ट में एरर गया? इसमें नोट नहीं आएगा, अनलेस देखते ही नोट वाला क्लोज हटा दो, सीधा एरर है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, शी ऑफन एक्यूज हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। ठीक है, वो हमेशा उस पे अक्सर ऑफन लग जाए तो इंडेफिनिट है, क्योंकि रूटीन सा हो गया ये। आरोप लगाती है कि उसमें कमी है मोरालिटी की, नैतिकता की। ठीक है, चलो, एक्यूजेस हिम, प्रीपोजिशन बेस एरर है। किसी पे आपने एक्यूज आरोप लगाना है तो आप यूं बोलोगे, ही एक्यूज्ड मी ऑफ समथिंग। किस चीज का आरोप लगाया? चोरी का, चकारी का। ऑफ, फॉर नहीं होता, एक्यूज हिम फॉर ऑफ। किस चीज का? इस चीज का। ऑफ लगती है इसके साथ, ये फ्रेज बोल कर देख लो बार बार, एक्यूज हिम ऑफ। पार्ट में एरर है, ये करिए। कन्फाइड का मतलब सीमित करना भी होता है किसी को, प्रिजन में, जेल में। पर कन्फाइड इन एक फ्रेजल वर्ब है, कन्फाइड इन। इसका मतलब होता है अपने सीक्रेट बताना, टू टेल सीक्रेट्स टू समवन। हाँ, देयर वर नो डिनाइंग अ फैक्ट, इसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे किंग लियर, ये नाम है, कन्फाइडेड टू हिज डॉटर, नहीं कन्फाइडेड इन हिज डॉटर। ठीक है, ये पहले सही करो। आगे तेरी बात समझ। ठीक है, यहाँ पर एरर है, इसे ठीक करो 1 सेकंड में। हाँ चलिए, देखो, देयर वर नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कन्फाइडेड टू हिज डॉटर मोर देन एनीबॉडी। यहाँ पे गलत है, ये क्या आएगा? इन। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं आप। कन्फाइडेड का मतलब सीक्रेट। ये फैक्ट को हम मना नहीं कर सकते। किंग लियर सिर्फ अपनी डॉटर पे विश्वास करता है, उसी को सीक्रेट बताता है, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और के अलावा, मोर देन एनीबडी एल्स। यहाँ पोस्ट वैस ना लगा देना कि नाउन के रूट रखे एल्स पे आता है, ये आता है, वो नहीं है। एल्स के बाद कुछ बोलना थोड़ा है। वो तो अलग क्वेश्चन होता है, दिस इज नॉट योर बुक, ये तुम्हारी बुक नहीं है, किसी और की है। एनीबडी, समबडी एल्स की बुक है, तब लगाते हैं। किसी और की रट लेते हैं, एल्स के ऊपर लगेगा, ये लगेगा। वहां एनीबडी पे भी नहीं लगा हुआ, तो कहाँ से क्या लगेगा? चलो, यहाँ पे एरर था, कन्फाइडेड के बाद टू नहीं, कन्फाइडेड इनका मतलब होता है सीक्रेट बताना, टू नहीं होता। नेक्स्ट देखो। हाँ, क्या करना है इसमें? फुटबॉल का कोई रूल है उसका आपको पता होना चाहिए। ऑफ साइड, ओ डबल एफ साइड क्या होती है? आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड द ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। मतलब ये फुटबॉल का कोई होता है तो उसमें बताना होता है कि ऑफ साइड में उसने ट्रैक के ऑफ साइड कोई गेम नहीं खेला। एक प्लेयर होता है, उसकी पोजीशन होती है, फुटबॉल से रिलेटेड है, पर आपको पता नहीं जो ऑफ साइड नहीं, ओ डबल एफ साइड होता है। चलिए, किस पार्ट में एरर हो गया कह रहे हैं? बताओ चारों में से, इस ये लाइन गलत है, ये है, ये है, ये वाली गलत है। ठीक है बेटा, ये करिए अब। ये कर सकते हैं आप, आराम से करिए। There is a whole world out there that is invisible from the naked eye. There is a whole world, वैसे वर्ल्ड के साथ दा लगता है, पर ये अलग सेंस में यूज हुआ है। There is there is a whole world out there that is invisible from the naked eye. Naked, नंगी आंखों से इनविजिबल है, नहीं देख पाओगे। इनविजिबल टू, इनविजिबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगती है, फ्रॉम नहीं। इनविजिबल टू नेक्ड आई, नेक्ड आई टू,
इधर से उधर कोई चीज पहुंच रही है, टू लगता है, गो टू स्कूल। इनविजिबल टू द नेक, फ्रॉम द नहीं लगेगा कि फ्रॉम लगा देता है, इनविजिबल टू। आंखों को इनविजिबल है, इट इज इनविजिबल टू मी, इट इनविजिबल टू नेक्ड आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। हाँ जी, बताओ ये इसमें क्या है। देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरिएट टेबल। कपबोर्ड, कपबोर्ड कोई भी अलमीरा हो जहाँ पे बर्तन वगैरह कोई किताबें रखनी हो, कपबोर्ड अलमीरा होगी। कप होल्डर वो होते हैं जो कप को ऐसे, जिसमें कप होल्डर होते हैं, कप रख दिए जाते हैं। 3 कप होल्डर प्लेस थे, ठीक है, रखे हुए थे। ठीक है, वर्ब आ गई, आर आ गई देयर की, तो देयर आर 3 कप आर प्लेस्ड। हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, इससे ये भी पता लगता है हमें। देयर आर 3 कप आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करता है ये एक तरह से। बताइए अब। प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरिएट टेबल, बोलिए मिल गया एरर, चलिए बताओ। देयर वाले सेंटेंस में याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है ना, देयर नहीं होता, वो असली सब्जेक्ट इधर होता है, इन्वर्जन हो जाता है, जब भी एडवर्ब आगे आता है इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, 3 है तो आर लगा हुआ है, प्लेस, ठीक है। जैसे मैं बताऊं सेंटेंस में, जैसे एक राजा था लिख दूं, एक राजा था, इसकी हिंदी करना, इंग्लिश बनाओगे तो देखना कैसे बनेगी, वन किंग वॉज। पूरा ही नहीं है सेंटेंस, यहाँ कुछ गायब है, तो अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन लगाते हैं, देयर वन किंग वॉज देयर, या देयर आगे लिख दोगे तो ये इन्वर्जन हो जाएगा, देयर वॉज वन किंग, पर सब्जेक्ट कौन है, किंग है। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए वैसे ही लिखा था, 2 किंग होते तो वर आता, देयर भी है, देयर है यहाँ पे, फिर वर भी आ रहा है, देयर वर 2 किंग्स। इसका मतलब देयर सब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है जो इधर है। तो आपका क्या एरर हो गया बच्चे। देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कपबोर्ड, नहीं, अलमीरा है ना, अलमीरा के अंदर होती है कोई चीज, ठीक है, अलमीरा के अंदर, सरफेस नहीं है कोई अलमीरा। तो ऊपर टेबल होता तो ऑन आ जाता, अलमीरा इन लगाओ, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो गया, प्लेस्ड, दो दो कर दिया क्या, प्लेस्ड ऑन द, प्लेस्ड ऑन द, प्लेस्ड ऑन द, यहाँ भी ऑन द है, यहाँ दा है, यहाँ भी ऑन द है। इन द कपबोर्ड कर दो, एक तरह से यहाँ से भी एरर हो सकता था, पर मेन ये कह रहे हैं, ये लगा दोगे, प्लेस्ड सही लिखा हुआ है, आर प्लेस्ड, 3 कप होल्डर आर प्लेस्ड, ऐसे बोल लो, फिर देर वहां आ जाएगा। इन द ये लगा देना इस पे, क्योंकि यहाँ प्लेस्ड भी आ गया, यहाँ भी ऑन आ गया, यहाँ भी ऑन, पर यहाँ बैठ रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ प्लेस्ड पे बेस एरर नहीं है, इस पे बेस एरर है। इन आएगा, और जैसे ही आप यहाँ इन लगाओगे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो, इसके बाद करते हैं हम, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस कोर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास में जुड़ने के लिए। कल हम स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन, थैंक यू।